Dear student of first year class, Assalamu alaikum. Today my topic is to work out empirical formula. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं। आज हम क्या करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, उसके हम क्या पढ़ेंगे, कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक का नाम क्या होता है, टू वर्क आउट एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी मीनिंग है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला बाय यूजिंग सम स्टेप्स। हम इसके अंदर कैसे, इसकी मीनिंग है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। हम एम्पिरिकल फार्मूला किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। तो पहले मैं अभी यहाँ पे स्टेप लिखवा रहा हूँ, इसके स्टेप होंगे 4। उस 4 स्टेप को आपको जहन में रखना है और 4 स्टेप यूज़ करके आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। पहला जो है स्टेप, इसका स्टेप्स फॉर डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। आपको डेटा देगा, प्रॉब्लम देगा, उस प्रॉब्लम में आपको डेटा दी गई होगी। हम कौन सी डेटा उठाएंगे और उन डेटा को उठा के हम क्या क्या चीज़ डिटरमाइन करेंगे। तो ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप है, पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई या फर्स्ट वी डिडक्ट। हम पहले डिडक्ट करेंगे कि इस कंपाउंड, जैसे मैं बोलूँ कि एसिडिक एसिड, मैं सपोज बोलूँ एसिडिक एसिड, या बोलूँ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको पता है कि एसिडिक एसिड में कौन से एलिमेंट होते हैं। क्योंकि सर एसिडिक एसिड में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ये आपको पहले ही पता था। यहाँ तो आपको डेटा में बताएगा कि इस सैंपल के अंदर ये एलिमेंट मौजूद है। अगर आपको नहीं बता रहा तो आप उस कंपाउंड या इस सैंपल की केमिकल कंपोजिशन आपको आनी चाहिए। जैसे एसिडिक एसिड में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, सल्फर, हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या करें, हम डिटरमाइन करें, डिडक्ट करें द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए रिस्पेक्टिव कंपाउंड। जो आप कंपाउंड ले रहे हो डेटा के लिए ऐसे, या जो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में दे रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, टू डिडक्ट या टू डिटरमाइन द एलिमेंट्स। पहले एलिमेंट में क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट और आइडेंटिफाई एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और सैंपल। पहला हमारा काम क्या होगा कि हम देखेंगे कि सैंपल में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एसिडिक एसिड, इसके अंदर ये एलिमेंट है। ये मैंने डिडक्ट किए, आइडेंटिफाई किए कि बेटा एसिडिक एसिड में कौन से सैंपल, कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। ये एलिमेंट मैंने बताए कि ये मौजूद है। ये एसिडिक एसिड क्या है, कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो मुझे डिडक्ट करने। आपको 2 कंडीशन देगा, यहाँ तो बुक वाला डेटा में आपको देगा, पहला स्टेप आपको करके देगा। अगर आपको नहीं दे रहा तो आपको ये कंडीशन आनी चाहिए, उनकी केमिकल कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वी डिटरमाइन द मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ एलिमेंट्स। हम मास ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन करेंगे उन सब्सटेंस का। क्या डिटरमाइन करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट्स हैं।
सेकंड स्टेप में टू डिटरमाइन द मास ऑफ एलिमेंट्स उन मास ऑफ एलिमेंट को डिटरमाइन करेंगे किसके मुताबिक, बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला। हम उसके अंदर कोई फार्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। हम इसके अंदर डिफरेंट फार्मूला यूज करेंगे, जैसे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हो गया, मास इन ग्राम का फार्मूला हो गया, ये यूज़ करेंगे। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ मोल को डिटरमाइन करने में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। दो स्टेप आपको समझ में आ गए। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने एलिमेंट निकाले उन एलिमेंट का क्या डिटरमाइन करेंगे, मास डिटरमाइन करेंगे। सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द मास ऑफ अबो एलिमेंट, जो आपने अबो डिटरमाइन किए होंगे उनका क्या डिटरमाइन करोगे, मास डिटरमाइन करोगे बाय यूजिंग सम फार्मूला। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो मैं फार्मूले आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, प्रेस लेक्चर में बता चुका हूँ कौन कौन से फार्मूला यूज़ होंगे। फार्मूला यूज़ होंगे नंबर ऑफ मोल्स के, थोड़ा इधर मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यूज़ होगा। दूसरा फार्मूला यूज़ होगा मास इन ग्राम यूज़ होगा। किन के डिटरमाइन करेंगे, ऑफ एलिमेंट्स। ये दोनों फार्मूला यूज़ करेंगे किसी न किसी कंडीशन के लिहाज से। जब वो हम करेंगे तो आपको पता, आपको स्टेप याद हो। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वी कैलकुलेट या वी डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट की परसेंटेज डिटरमाइन करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उन्हीं एलिमेंट की परसेंटेज डिटरमाइन करेंगे कि ये एलिमेंट इस कंपाउंड में कितनी परसेंट में पाया जा रहे। हाउ कैन वी डिटरमाइन, इसमें करेंगे थर्ड स्टेप में टू कैलकुलेट द परसेंटेज of elements from there by using mass of elements, उन एलिमेंट का मास यूज करके। अभी मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा। पहला स्टेप हो गया एलिमेंट्स डिटरमाइन, सेकंड स्टेप हो गया मास डिटरमाइन करेंगे, थर्ड स्टेप होगा उन्हीं एलिमेंट का हम परसेंट डिटरमाइन करेंगे। तो इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर होगा, अब ये फार्मूला लिख रहा हूँ, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल। ये आपको मास देगा बुक वाला या डेटा में दी गई होगी, टोटल मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला हम इस सिस्टम में यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर होगा मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम स्टेप यूज करेंगे किस क्लास से, एलिमेंट का परसेंटेज डिटरमाइन करने में हम फार्मूला। स्टेप नंबर थर्ड। अब स्टेप नंबर 4 में क्या यूज करेंगे, स्टेप नंबर 4 में यूज करेंगे वी डिटरमाइन द मोल रेशो। वो डिटरमाइन द मोल रेशो, हम मोल रेशो डिटरमाइन करेंगे उन एलिमेंट का, टू कैलकुलेट द मोल रेशो बाय यूजिंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स।
उन एलिमेंट की परसेंटेज को यूज़ करके हम उनका मोलर रेशो यूज डिटरमाइन करेंगे। इसको मोलर रेशो बोलते हैं, मोल रेशो बोलते हैं। तो मोल रेशो मीन्स रेशो विच आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्स रिस्पेक्ट टू कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। कितना रेशो हो सकता है इस कंपाउंड के अंदर इन परसेंटेज के लिहाज से। तो मोल रेशो डिटरमाइन करने का फार्मूला, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट वो बराबर होगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय देयर एटॉमिक मास। देखो मैंने फार्मूला लिखवा लिया, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ये हो गया हमारे कितने 4 स्टेप। हर ये पिन को नोट कर लो, क्योंकि ये आप नोट करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या चीज़ डिटरमाइन करनी है और किस तरीके से डिटरमाइन करने है। पहले आपको ये स्टेप याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप एलिमेंट को डिटरमाइन करना। सेकंड स्टेप उन एलिमेंट का मास डिटरमाइन करना यूजिंग सूटेबल फार्मूला। थर्ड स्टेप उन्हीं एलिमेंट की परसेंटेज डिटरमाइन करना। फोर्थ स्टेप उन्हीं एलिमेंट की मोलर रेशो यूज करना बाय यूजिंग द परसेंटेज। लास्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप to calculate the atomic ratio, last step is to calculate atomic ratio of elements। उन एलिमेंट का एटॉमिक रेशो किस तरीके से, अभी मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। एटॉमिक रेशो बराबर होगा, लास्ट स्टेप है, एटॉमिक रेशो कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये सिंपल से शो करेगा, वो शो करेगा मोलर रेशो उन एलिमेंट का डिवाइड बाय सिंपलेस्ट मोलर रेशो। हम इन तीनों में से जो 3 या 4 एलिमेंट सिर्फ जिसका मोलर रेशो कम होगा वो सारों के साथ डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा सिंपलेस्ट या सिंपल मोलर रेशो। हर किसी के साथ ये डिवाइड करते जाएंगे, ये इसका फार्मूला है। तो 4-5 स्टेप हो गए, जब करेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा। पर आप पहले लिख लो एटॉमिक रेशो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। मोलर रेशो के सिंपल मोलर रेशो के साथ डिवाइड, तो हमें निकल जाएगा क्या, एटॉमिक रेशो। यही एटॉमिक रेशो शो होगा उनका सिंपल फॉर्म। कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गए। ये 5 स्टेप को याद करने। अब मैं 30 सेकंड तक स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे रुक रहा हूँ, आप ये जब तक ये नोट कर लो। अभी मैं इनको मिटा रहा हूँ। अब मैं इनको फ्लो चार्ट के लिहाज से लिख रहा हूँ। मतलब फ्लो चार्ट में क्या होगा,
हर स्टेप दूसरे स्टेप में वही होगा, पर थोड़ा मैं फ्लो चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप में फ्लो चार्ट में लिख के दिखा रहा हूँ। फ्लो चार्ट में कैसे, अब स्टेप नहीं लिखूंगा। देखो पहला स्टेप क्या था कि हम एलिमेंट डिटरमाइन करेंगे। एलिमेंट्स क्या डिटरमाइन करेंगे? एलिमेंट्स। फिर हम क्या करेंगे? उन्हीं एलिमेंट का क्या डिटरमाइन करेंगे? मास ऑफ एलिमेंट्स। फिर हम क्या करेंगे? उन्हीं एलिमेंट का मास यूज करके क्या यूज करेंगे? क्या डिटरमाइन करेंगे? परसेंटेज। देखो हर स्टेप दूसरे स्टेप पर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। माना अगर आपने एलिमेंट डिटरमाइन उसका मास डिटरमाइन किया तो परसेंटेज मिल जाएगी। अगर परसेंटेज डिटरमाइन कर ली तो उनका मोल रेशो निकल जाएगा। मोल रेशो को यूज करें हम के उनके एटॉमिक रेशो निकालेंगे। देखो सेम हो गए। अब ये इनका फ्लो चार्ट, फर्स्ट आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, सेकंड में उन्हीं का मास डिटरमाइन करना पड़ेगा, थर्ड में उन्हीं मास को यूज करके परसेंटेज डिटरमाइन करनी पड़ेगी उन्हीं एलिमेंट की। फिर उस परसेंट को यूज करके मोलर रेशो डिटरमाइन करेंगे। मोलर रेशो मिल गया तो हम उसमें से एटॉमिक रेशो डिटरमाइन कर सकते। फर्स्ट वन, सेकंड वन, ये मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है, थर्ड वन, फोर्थ वन। इसको ऐसे लिखोगे तो और आपको समझ में आएगा। फिफ्थ वन सेम आगे। फर्स्ट में एलिमेंट जो उसके अंदर मौजूद है वो आपको लिख रहे हैं। सेकंड में मास ऑफ एलिमेंट्स, उनका मास जो कितना मिल रहा है वो आपको डिटरमाइन करने है। थर्ड में उन्हीं मास को यूज़ करके उनकी परसेंटेज डिटरमाइन करनी है। फोर्थ में मोल रेशो, फिफ्थ में एटॉमिक रेशो। अभी आपको ये स्टेप याद करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? इन्हीं क्या करेंगे न्यूमेरिकल, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं और आपकी बुक में जो एक्सरसाइज में प्रोग्रेस लिस्ट में किए गए हैं। तो पहले आप ये याद करोगे तो आप जब मैं प्रॉब्लम करूँगा तो ऑल क्लियर हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा।